देखते ही देखते अगस्त का महीना प्रारंभ हो गया और ये पूरे साल का ये आप ये मानिए कि जो 8वां महीना है ये बहुत खास होगा। खास इसलिए भी होगा क्योंकि इसी टाइम पर आपके वित्त मंत्री बुध आपके अनुकूल होने वाले हैं और इस अनुकूलता को प्रमाणित करते हुए आप देख पाएंगे कि कैसे ये वक्री स्थिति में आकर आपके सुखों में वृद्धि और साथ ही साथ आपके जीवन में जो आपने चाहा है उन सबको ये आपके सामने प्रस्तुत करने का एक सुअवसर आपको दे सकते हैं ये बुध देवता। एक एक बारीकों को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि वास्तव में ये बुध आपके लिए देने क्या वाले हैं। वृषभ राशि से ठीक दूसरे भाव के जो वित्त मंत्री बनते हैं, जो द्वितीयस बनते हैं, यही बुध देवता है और यही बुध देवता आज के दिन पर ये चल रहे हैं आपके चतुर्थ पर ये जब रहेंगे तो बुध सिंह में ही रहेंगे, मतलब आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर जो राशि है वो सिंह राशि है। अब जब यहाँ पर बुध होंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको देखने को मिलेगा, सुखों में एक प्रकार से वृद्धि का माहौल। सीधा समझिए कि हमारे धन के स्वामी यदि चतुर्थ में आते हैं, इसका मतलब हमारे पैसे कहां चले गए, हमारा कुटुंब कहां चला गया, तो चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में पैसे का आना, यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए एक शुभ अवसर इसे मान सकते हैं। साथ ही साथ ये कुटुंब का भाव भी होता है, तो कुटुंबेश जब चतुर्थ में आते हैं तो कुटुंब में भी एक अच्छा सुंदर पारिवारिक माहौल आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, यही बुध देवता सी में तो रहेंगे और जैसे ही 23 अगस्त का डेट आएगा ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे। वक्री स्थिति में किसी ग्रह का आना मतलब कि उनके पास 3 गुना चेष्टा बल की वृद्धि हो जाना, मतलब बुध के पास क्या हो रहा है, 3 गुना उनकी चेष्टा बल में वृद्धि हो जाएगी। तो आपके धन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, धन में 3 गुना वृद्धि हो सकती है, आपको ऐसा जानना है। सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा चतुर्थ भाव, या तो परिवार से धन की प्राप्ति या फिर आपको प्रॉपर्टी से धन की प्राप्ति। माना जाता है कि बुध जब यहाँ पर होते हैं तो हमारी समस्त बुद्धिमत्ता भी बुध चतुर्थ भाव पर लेकर के जाते हैं। अब ये बुध जब वक्री स्थिति में रहेंगे ऑलरेडी तो बहुत से कार्य भी पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास दूसरे भाव के का स्वामित्व बुध के पास है और साथ ही साथ ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए योग कारक हो जाते हैं। भाई योग कारक क्या है, तो योग कारक यदि कोई ग्रह हमारे लगन पंचम और नवम के मालिक हो जाते हैं उसे योग कारक कहा गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर बुध की स्थिति सर्वाधिक उत्तम होगी। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो कि स्वयं ग्रहों के शासक माने गए हैं, जो भगवान स्वयं सूर्यदेव हैं। ये सूर्यदेव की स्थिति इसलिए भी खास होगी क्योंकि यही सूर्यदेव आपके चतुर्थेश हैं। आपके सुखों का यदि किसी के पास दायित्व है, कितना सुख आपको प्राप्त होगा, ये हमारे सूर्य के पास उपस्थित है। सूर्य को माना जाता है ग्रहों का राजा। जहां पर ये उपस्थित होंगे उस स्थान को ये बहुत ज़्यादा जागृत करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो सूर्य की स्थिति कहाँ है, तो देखेंगे आप 17 अगस्त 2023 तक यही सूर्य देवता आपके ठीक तीसरे भाव पर उपस्थित होंगे। साहस भाव पर सूर्य का होना, इसका सीधा सीधा मतलब होगा बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पराक्रम की वृद्धि हो जाना। हो सकता है कोई काम हमें पूर्ण करना हो और उस काम को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है कि कैसे हम उस कार्य को पूर्ण करें। वो साहस यहाँ पर प्रदान करेंगे सूर्य देवता। 17 अगस्त तक ये यहीं पर रहेंगे और ये आपके चतुर्थे से। तो किस प्रकार से मैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य कर पाऊं, क्या मुझे करना होगा, ये सारा सामर्थ्य आपके अंदर स्वयं प्रेषित करेंगे सूर्य देवता। क्यों? क्योंकि आपके चतुर्थे से। कैसे अपने प्रॉपर्टी को भी प्राप्त करने के लिए मैं अच्छा कार्य कर सकता हूं, इसके लिए काम होगा। हाँ, यदि आपके प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद की स्थिति चल रही है या कोई भी प्रकार से किसी समस्या से ग्रसित है आप 4th हाउस को लेकर के, आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से या फिर आपके प्रॉपर्टी को लेकर के, तो सूर्य देवता वो पराक्रम देंगे। और माना जाता है जिनके अंदर पराक्रम और सहनशीलता बहुत अच्छी है वह जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त करता है और शायद इसी कारण सूर्य आपके तीसरे घर पर है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही 17 अगस्त का डेट आएगा ठीक उसी दिन ही यही सूर्य देवता आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके तीसरे भाव को छोड़ करके ये पुनः आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य का चतुर्थ पर गोचर करना, आप ये समझिए कि अपने स्वयं के घर पर सूर्य आ रहे हैं। ये 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि है, इसके स्वामी ही सूर्य भगवान होते हैं। मतलब वृषभ राशि से चतुर्थ भाव, सूर्य अपने घर पर आएंगे। आप यदि अपने घर पर हैं कैसा महसूस करेंगे, बहुत अच्छी अनुभूति आपको होगी। और यदि आप शत्रु के घर पर हैं तो
आपको अच्छी अनुभूति नहीं होगी, आपको वहाँ कष्ट होगी, पीड़ा होगी। ठीक इसी प्रकार सूर्य देवता अपने घर पर आ जाएंगे, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब पुनः फिर से यही होगा कि घर में एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि चतुर्थ भाव परिवार का भाव होता है। ये अगर देखा जाए तो पूरा अगस्त का महीना आपके चतुर्थ भाव पे चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। जैसे 17 अगस्त आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर शुक्र है, बुध है, मंगल है, 4 ग्रह एक संग में होंगे। ये चतुर्ग्रह योग का होना, आप ये समझिए कि सुखों में वृद्धि। चतुर्थ भाव हमारे जीवन में शांति का भी स्थान माना गया है। तो इस प्रकार से कोई विशेष शांति का माहौल यदि आप चाहते हैं घर में, परिवार में या अपने कार्य क्षेत्र में, इन सब पर आपको बहुत ही पॉजिटिव एडवांटेज देखने को मिलेंगे। अब मंगल की बात कर लेते हैं। ये मंगल देव हैं कौन? ये तो भाई मंगल आपके जीवन में ये आपके 12वें घर के मालिक हैं। मतलब आपके निवेशों का प्रतिफल यदि किसी ग्रह के पास है तो वो एकमात्र मंगल देव बनते हैं। अब यही मंगल देव आपके सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश मतलब कि ये समझ लीजिए कि ये आपके व्यापार भाव के मालिक हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं। और यही मंगल देव गोचरवश 18 अगस्त तक ऑलरेडी ये सी में रहेंगे और उसके बाद ये कन्या में प्रवेश करेंगे। तो 18 अगस्त तक आपको मंगल का क्या प्रतिफल मिलने वाला है? तो मंगल कह रहे हैं भाई मैं तो भूमि सुत हूँ। एक चीज आपने सुना होगा, भूमि सुतो, मतलब मैं भूमि का सुत हूँ। तो यदि आप किसी भी प्रकार से भूमि परचेस करना चाहते हैं या किसी प्रकार से आपके भूमि में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो मंगल यहाँ पर आकर के आप में वो साहस दे जाएंगे। भाई सीधा समझिएगा कि आपके इन्वेस्टमेंट भाव के स्वामी मंगल यदि चतुर्थ में आ रहे हैं, मतलब हमारा निवेश कहाँ होगा? हमारा निवेश होगा प्रॉपर्टी में। कोई अच्छा खासा निवेश हो सकता है इस टाइम पर। यदि आपने सोचा है तो इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मंगल देवता चतुर्थ में आकर के आपकी भूमि या प्रॉपर्टी दिलाने के लिए यहाँ पर बाध्य होते हैं। यही मंगल देवता जब 18 अगस्त का डेट आएगा और उसी दिन सुबह 4:30 पर यही मंगल देव जो आपके चतुर्थ में है, ये आपके पंचम भाव पर गोचर कर जाएंगे। पंचम भाव पर हाँ, ये बुध नहीं, मंगल हो गया। तो मंगल देव जब पंचम भाव पर जाते हैं तो इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट को कहाँ ले गए? हमारे निवेशों को ले गए हैं पंचम भाव पर। मतलब एक हमारी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मंगल स्वयं एक साहस के ग्रह, साहस के प्रतीक माने गए हैं। तो हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? हमारे बुद्धि में वो साहस आ जाएगा, वो हिम्मत आ जाएगा और उस हिम्मत के द्वारा हम प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि मंगल हमारे जीवन में जहाँ पर होता है सदैव उस भाव पर हम अपना साहस दिखाते हैं। कहाँ साहस होगा? पंचम भाव में। शेयर मार्केट में यदि आपका पैसा लगा हुआ है तो मंगल देव यहाँ पर हैं, आपके निवेश भाव के स्वामी आपके पंचम में हैं। तो इस टाइम पर आपके सोच समझ, जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, उसके अनुसार आपके निवेशों का प्रतिफल भी आपके सोच के अनुरूप आ सकता है। आपको ये जानना है। हालांकि इस टाइम पर संतान के लिए थोड़ा सा आपको सतर्कता रखनी होगी। क्यों? क्योंकि संतान भाव पर मंगल द्वादशेश होने के कारण संतान संबंधी कोई चिंता हो सकती है, या जिनके संतान बाहर रहते हैं उनको लेकर के भी आपकी चिंता हो सकती है। क्योंकि ये 12वां घर विदेश का भाव होता है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, या वहाँ आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधाएं हैं, तो ये समझिए कि वो अभी इस समय पर आपके मानसिक अशांति का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मंगल का जब ट्रांजिट आपके पंचम भाव पर होगा तब। अब हम लोग अगले ग्रह की बात करते हैं, वो है स्वयं आपके गुरु ग्रह। बुध की हमने बात किया। अब गुरु कौन हो गए? तो आपके लगन से ठीक एकादशेश होते हैं। मतलब आपके इनकम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। जब आपको इनकम की प्राप्ति होगी, जब लगता है आपको कि मेरी इच्छाएं कब पूर्ति होंगी, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ देख लीजिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर को कि क्या स्थिति उनकी होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। गुरु कहाँ चल रहे हैं? गुरु 12वें घर पे चल रहे हैं। मतलब आपके इनकम, आपके लाभ को कहाँ ले गए हैं? निवेश में। या तो आप इस समय पर पैसा आपको हाथ में ज़्यादा नहीं रखना है। यदि रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे। क्यों खर्च हो जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये 12वां घर हमारे खर्चे का होता है। तो इसलिए अपने इनकम को बचा करके रखना है। कोशिश कीजिए कि उसे बैंक में डाल करके रखें। कोशिश कीजिए कि उसे किसी अच्छे निवेश कार्य में हम लोग अर्जित करें, जिससे आपको ये प्रतिफल आगे चल के बहुत अच्छा मिल जाएगा।
अब यही गुरुदेव आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टम भाव तो भाई हमारे जीवन में हमारी पीड़ाओं का होता है, हमारे कष्टों का होता है, और साथ ही साथ भूलना नहीं है यही आपके परिवर्तन का भाव भी है। तो परिवर्तन भाव के मालिक जब 12वें घर पे जाएंगे तो जीवन में क्या करेंगे, एक परिवर्तन का संचार। परिवर्तन कैसा, तो परिवर्तन 12वें। यदि आप खर्च से, हानि से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं तो ये मानिए कि आपको अभी के समय पर एक मुक्ति का माहौल दिखेगा इस अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में क्यों, तो देखेंगे आप कि कोई ग्रह जब हमारे 0 से 6 डिग्री में हो जाते हैं तो उसे अस्त अवस्था माना जाता है, उसे हम क्या मानेंगे, बाल अवस्था मानेंगे। तो उस टाइम पर राहु बाल अवस्था में होंगे, मतलब गुरु उस समय पर फ्री हो गए। एक तरफ तो गुरु राहु दोनों एक संग बैठ करके गुरु चांडाल योग का निर्माण कर दिए, तो खर्चों का अंबार लगा दिए। खर्चे हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, इस टाइम पर हानि ज़्यादा बढ़ सकती है, परंतु अभी राहु कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोर का मतलब अभी गुरु फ्री हो गए हैं। अब आप स्वयं समझिए, जब देवगुरु बृहस्पति जो आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भाव के स्वामी हैं, वो स्वयं फ्री हो जाएंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने से भला कौन रोक सकता है। गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5, इनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ पर आ रही है। तो गुरु का हमने बताया था आपको पूर्व वीडियो में, तो गुरु का गंगा जल, गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। इसलिए आपके सुखों में यदि किसी प्रकार से बाधाएं हैं तो हो सकता है कि वो आपके सुख और ज़्यादा उन्नत हो जाए और आप उसे प्राप्त कर पाएँ। चतुर्थ भाव ही आपकी माता का होता है, तो माता के स्वास्थ्य में भी यदि किसी प्रकार से नरमा गर्मी बनी हुई है तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 12वां घर हमारे हॉस्पिटल का होता है और गुरुदेव मतलब द्वादश भाव से देख रहे हैं चतुर्थ भाव को, इसका मतलब हॉस्पिटल संबंधी कार्य से भी मुक्ति। यहाँ पर जब गुरु होते हैं तो कई बार हमने देखा है कि चिकित्सा संबंधी व्यय भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक उपाय भी बताया था, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि यदि किसी के द्वादश भाव एक्टिवेशन में है तो वो व्यक्ति क्या करे, आसपास जो उनके हॉस्पिटल है वहाँ चला जाए और वहाँ जा करके कुछ देर के लिए घूम फिर करके आ जाए। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या भाई, ग्रहों की मनौती है आपको चिकित्सालय पहुंचाना, आप वहां घूम फिर करके आ गए, माने ग्रहों की मनौती को आपने पूर्ण कर लिया। अब गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं दृष्टि इन्हीं गुरुदेव की आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव है आपका बिजनेस का, आपका व्यापार का, और साथ ही साथ यही आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके मित्रों का है, आपके साझेदारी कार्यों का है। तो जब गुरु यहाँ से देखेंगे तो साझेदारी के कार्यों में भी एक प्रकार से अच्छाई ही आपको प्राप्त होगा। और विशेष बात तो ये हो गया, ये सिर्फ अगस्त भर नहीं है, गुरु देवता अभी अप्रैल 2024 तक रहेंगे। तो इसलिए अप्रैल 2024 तक आपको आपके बिजनेस में भी सफलता देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अभी गुरु राहु चांडाल योग के कारण आपको वो प्रतिफल प्राप्त न हो पा रहा होगा जो आप चाह रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर जितनी आपकी सामर्थ्य है आपने उतना बल तो लगाया, उतना कार्य तो किया, परंतु उसके अनुरूप रिजल्ट न मिल पाना, ये इस गुरु राहु के चांडाल योग का प्रभाव हो सकता है। परंतु इस समय पर राहु कमजोर अवस्था में आ गए हैं, बाल अवस्था में आ गए हैं, मतलब सारे के सारे 7वें भाव के एडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। 6ठे भाव, ये 4 5 6 छठवीं दृष्टि। अब गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर नहीं, आपके 6ठे भाव पर है। तो 6वां भाव आपके रोग ऋण शत्रु हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं से एक प्रकार से मुक्ति का माहौल भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं, आपको ये जानना है। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके जीवन में सीधे, तो ये हो गया 7 8 9 अपने स्वयं के घर पर। स्वयं का घर कौन सा हो गया, इनका स्वयं का घर अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होना। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होना और द्वादश भाव से दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब किसी विशेष परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। अगस्त के महीने में हो सकता है कोई परिवर्तन का समय हमारा बन जाए। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगले ग्रह की बात कर लेते हैं, शुक्राचार्य की। ये शुक्रदेव इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आपके तो भाई लग्नेश हो गए हैं, आपके राशि के मालिक हो गए हैं शुक्राचार्य जी महाराज। इसलिए शुक्र जहां जहां जाएंगे आपको लेके जाएंगे, आप ये समझिएगा। शुक्र अभी कहाँ चल रहे हैं, तो शुक्र का गोचर चल रहा है 7 अगस्त 2023, अभी तो कर्क में चल रहे हैं और 7 अगस्त 2023 को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो कहाँ पर है अभी शुक्रदेव को वक्री कर्क में, हाँ अभी सिंह में चल रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं, परंतु जैसे ही 7 अगस्त का डेट आएगा ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे और इसी अवस्था में ये चले जाएंगे आपके तीसरे भाव पर।
तीसरे भाव पर शुक्र का जाना, इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि पराक्रम में यहाँ पर पुनः फिर से वृद्धि होना। और 7 अगस्त के बाद का बात समझिएगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि होना। शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारा प्रेम है, और प्रेम भाव का स्वामी तीसरे घर में जाए तो भाई बहनों से इस समय पर किसी प्रकार से विवाद की स्थिति है, एक प्रेम का वातावरण कायम हो सकता है। तीसरा भाव आपके कंपटीशन है, यदि आप ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं अपने कैरियर में, अपने जीवन में, तो ये मानिए कि यहाँ पर भी आपको अच्छी स्थिति शुक्र के द्वारा प्रदत्त है। माना जाता है कि शुक्र जहाँ होते हैं वहाँ सौंदर्य से पूर्ण कर देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य पहले से हैं, तो सूर्य और शुक्र दोनों आपस में, हालांकि दोनों में आपस में मित्रता नहीं है, परंतु ये समझिए कि राजा के साथ पे आपके सौंदर्य के स्वामी शुक्र होंगे, मतलब वो जहां के मालिक होंगे उस भाव को सुंदर बना देंगे। तो ये कहां के मालिक हैं? शुक्र, तो ये आपके लगन के ही मालिक बनते हैं। मतलब आपको वो, आप में वो प्रभाव आएगा, आप में वो सौंदर्य आ जाएगी। सौंदर्य का मतलब ये हो गया आप में वो व्यक्तित्व आ जाएगी कि आप अपने कार्य को निष्ठापूर्वक कर सकते हैं और एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इस समय पर किसी विशेष विवाद इत्यादि से भी आपको बचना होगा। तीसरा भाव हमारे जीवन में यात्राओं को भी दर्शाता है, तो इसलिए हमारे शुक्र जो छठे भाव के स्वामी हैं वो यात्रा भाव पर गए हैं। लग्न के मालिक यदि यात्रा भाव में जाते हैं तो निश्चय मानिए कि इस समय पर जब शुक्र का गोचर 7 अगस्त के बाद जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो किसी सुखद यात्रा की अनुभूति भी आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा लग्नेश यात्रा के भाव पर होगा। और विशेष बात, यात्रा सिर्फ यात्रा ही नहीं भाई, वो यात्रा हमारे लिए सुखदायक हो, वो धनदायक हो। तो धन के देवता किसे माना गया है? तो धन के कारक माने गए हैं, देवता माने गए हैं इन्हीं शुक्राचार्य को। और यही शुक्रदेव जब गोचरवश पराक्रम भाव में जाएंगे तो आप में वो साहस वो कायम कर देंगे। आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, या अपना स्वयं का प्रोफेशन कार्य चलाते हैं, वहाँ एक सौंदर्यपूर्ण वातावरण आपको देखना मिल सकता है और ये सफलता की ओर आपको अग्रसर ले जा सकता है। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, शनि देवता। भाई शनि देवता तो लंबे अवधि के चलने वाले ग्रह माने गए हैं। पूरे 2.5 साल का इनका गोचर होता है शनि देवता का, आपको पता है। और ये शनि देवता अभी कहाँ चल रहे हैं? ये शनि देवता आपको 2 हाउस का रिजल्ट प्रदान करेंगे पूरे इस अभी अगस्त के महीने में। और कैसे? तो शनि देवता का ट्रांजिट आपने देखा था कि 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब न्याय करने वाले, न्याय के कारक शनि देवता ने आपके ठीक 10वें भाव पर अपना चरण रखा था। आते साथ ही एक कैरियर में ग्रोथ का वातावरण, एक कैरियर में अच्छा खासा स्थिति बनाने का प्रयास किया था शनि देवता ने। भूलना नहीं है, शनि देवता का ट्रांजिट 2.5 वर्ष का होता है। 2.5 वर्ष के दरमियान वो आपके कैरियर को संवारने का भरकस प्रयास करेंगे। शनि का जब ट्रांजिट होता है तो शनि को माना जाता है कि सबसे सैने धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे जीवन में 17 जनवरी से अभी तक कोई विशेष परिवर्तन का संयोग मुझे दिखाई नहीं पड़ा, परंतु भूलना नहीं है शनि देव सैने हैं, वो आपको प्रदान करेंगे तो भी सैने आपकी बढ़ोतरी कराएंगे, और जब वो आपको गिराएंगे तो भी सैने ही गिराएंगे, और 10वें भाव पर आकर के आपके कैरियर को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे। ये बात आपको भूलना नहीं है। 27 जून सन 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक यही शनि देवता वक्री हो गए हैं। आप सबने देखा होगा इस वीडियो को, हमारा ही वीडियो था या अन्य वीडियो को भी आपने देखा होगा। तो जब शनि देवता वक्री स्थिति में आ जाते हैं मतलब सीधा प्रभाव उनका एक प्रभाव आ गया 9वें भाव पर, तो 10वें भाव के वो रिजल्ट तो दे ही रहे हैं। तो मतलब किसी ग्रह के पास चेष्टा बल बढ़ गया तो इनके पास क्या बन गया? 3 गुणित चेष्टा बल बढ़ना, माने कि 3 गुना की वृद्धि हो जाना। तो आपके कार्यों में कितने गुना की वृद्धि हो गई? 3 गुना की। अब हो सकता है किसी को कार्य तो वो व्यक्ति पूरा अपना समर्थन, अपना सामर्थ्य के अनुसार अपना कार्य पूर्ण कर रहा है, परंतु उस सामर्थ्य के अनुसार उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे शनि की स्थिति भी इस बात को और ज़्यादा प्रमाणित कर देगी कि वास्तव में शनि देवता आपको रिजल्ट कैसा देंगे। लेकिन गोचरवश कहा जाए तो गोचरवश पूरे के पूरे आपके अनुकूल हैं। कैरियर पे लग जाइए, एक क्षण का भी विलंब मत लगाइए, कैरियर आपके साथ है। कर्म के कारक माने गए हैं शनि देवता को, और आपके कर्म भाव पर ही उनका गोचर हो रहा है और मूल त्रिकोण राशि पर गोचर हो रहा है। बहुत बहुत अनुकूल होगा। शनि देवता जैसे ही वक्री स्थिति में आए हैं तो ये ऑलरेडी आपके 9वें भाव को भी फल देंगे। 9वें भाव पर शनि का प्रभाव आना मतलब कि 4 नवंबर तक आपके भाग्य जागृति के लिए एक शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है।
कहीं पर यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो वो ये मानिए कि मुझ में क्या कमी रह गई है और मैं अपने कमी को दूर करूं, मैं उस मार्ग को ढूंढूं जिस मार्ग से मैं उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता हूं। तो निश्चय मानिए शनि 4 नवंबर तक आपके लक का साथ दे सकते हैं, आपके उच्चाधिकारियों का सहयोग दे सकते हैं और साथ ही साथ यही आपके हायर एजुकेशन है तो उच्च शिक्षा में भी यहाँ पर लाभ की स्थिति सर्वाधिक रूप से शनि बनाएंगे। यही आपके पिता के भाव भी हैं, तो यदि पिता के स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी है तो शनि वक्री होकर के उन्हें अच्छा करेंगे। क्यों अच्छा करेंगे? क्योंकि ये वृषभ राशि के योग कारक ग्रह माने गए हैं। वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्राचार्य हैं उनके सबसे अच्छे मित्र माने गए हैं शनि को, तो इससे शनि आपके लिए अनुकूल ही आपको समझना चाहिए। अब राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु मेष और तुला में बैठे हैं, तो मेष राशि में राहु बैठे हैं मतलब कि आपके वृषभ राशि से ठीक 12वें घर पर राहु की स्थिति है। 12वां घर हमारा खर्चे का, निवेश का, पिछले 15 महीनों से चल रहे हैं। खर्चा कहाँ आ गया? हमारे 12वें घर पर आ गया। हानि और खर्चे दोनों को बढ़ाने वाले यहाँ पर राहुदेव बने। परंतु ध्यान रखिएगा, राहु अभी के टाइम पर अपने 0 से 6 डिग्री के मध्य रहेंगे पूरे 30 अक्टूबर तक, अर्थात पूरे इस अगस्त महीने में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो किसी प्रकार से यदि खर्चे बढ़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, मतलब खर्चे में रुकावट देखने को मिल सकती है, बल्कि आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ रही है, तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई आपके काम नहीं बन रहे हैं तो उसको यहाँ पर पूरा हो सकता है। कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई पारिवारिक कार्य है जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर राहु निर्बल हो गए हैं, मतलब गुरु का प्रभाव यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। राहु इस भाव को छोड़ दिए, राहु की एक दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो 6ठे भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ना अनुकूल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर निर्बल हो गए हैं, तो एक तरफ आपके रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि करा रहे थे, अभी निर्बल हो गए हैं, मतलब उसमें भी एक प्रकार से आपको शांति प्राप्त हो सकती है। एक दृष्टि अष्टम भाव पर है, कोई ना कोई परिवर्तन लेकर के ही आएंगे। केतु की बात कर लेते हैं, तो केतु देव ऑलरेडी आपके 6ठे भाव पर है। 6ठा भाव पर केतु का होना रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि करना है, परंतु इस टाइम पर यह भी बाल अवस्था में है, 25% के मात्र रिजल्ट दे पा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी मुक्ति मिलने का सर्वाधिक योग बन सकता है। प्रत्येक ग्रह हमको कुछ न कुछ समझाते हैं और उनके द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब वो तारीख समझ लीजिए जिस तारीख को आपके लिए शुभ अवसर होगा। हमने प्रत्येक राशियों के लिए तारीख निकाला था कि जो आपके लिए शुभ कारक हो और जिसमें आपको सतर्कता रखनी होगी। तो आपके लिए जो है वृषभ राशि के लिए है, ध्यान समझिएगा, 5 अगस्त, 5, 6, 9, 10, 11, 14 और 15 अगस्त का जो डेट होगा वो आपके लिए शुभ कारक होगा। इस डेट को आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, जो नवीन कार्य भी इस दिन कर सकते हैं, अगर बाकी आपके ईश्वर आपके साथ देते रहें और ग्रहों का यदि अनुकूलता दोनों ही मिला हुआ है, अर्थात इस समय पर आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एक तारीख और है जो आपको सतर्क रहना होगा इस तारीख में, 7, 8, 17, 18, 26, 27 और 28 अगस्त। ये डेट में आपको कुछ सतर्कता रखनी है। किसी प्रकार से आपको वाद विवाद से बचना है, कोई बड़े धन इन्वेस्टमेंट करने इत्यादि में आपको बचना होगा। कुल मिलाकर के आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। ये पूरे सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है आपके ऊपर। जो पूरे ये सावन का अगस्त का महीना 31 तारीख को समाप्त होगा और ठीक 31 तारीख को ही श्रावण मास भी समाप्त हो रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कोई आम नहीं होगा, कोई सामान्य नहीं होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं हमें। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, औरों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी राशिफल को देख पाएं। यदि आप अपने परिवार के राशिफल को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी आप देख सकते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।